जब भी संगीत का जिक्र होता है तो मोहम्मद रफ़ी का नाम आना लाजमी है। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी, उड़िया, मैथिली, उर्दू जैसी कई भाषाओं में गीत गाए थे। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। रफ़ी के बचपन का नाम फीको था। शुरुआती दिनों से ही राह चलते फकीरों को सुनते हुए रफ़ी जी ने गाना गाना शुरू कर दिया था। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मात्र 13 साल की उम्र में रफ़ी जी ने लाहौर में मशहूर अभिनेता केएल सहगल के गानों को गाकर पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने सबसे पहले लाहौर में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए सोनिए नी हीरिए नी गाया और 1944 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म गांव की गोरी के लिए गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। घंटों गाना गाने के बाद रफ़ी जी को अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और जब कभी उनकी पतंग कट जाती तो वो एक छोटे बच्चे की तरह मचल जाते थे। ये संगीत के लिए उनका जुनून कह लीजिए या फिर कुछ और, कि रफ़ी कभी भी अपनी फीस का जिक्र नहीं करते थे और कभी कभी तो सिर्फ 1 रुपए के लिए ही गाना गा दिया करते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा डुएट आशा भोसले के साथ गाए। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मोहम्मद रफ़ी को क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1967 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपने गीतों से सभी का मन मोह लेने वाले रफ़ी जी असल में बहुत ही इमोशनल इंसान थे। फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा हम सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त रफ़ी की आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे। 51 साल पहले कंपोज हुआ ये गीत आज भी बेटियों की विदाई के वक्त जहन में गूंज उठता है। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग से ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गाना अपनी पूरी शिद्दत से गाया और इसे अमर कर दिया। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। चलिए आपको एक रोमांचक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई और जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने मोहम्मद रफ़ी का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनने की इच्छा जाहिर की। इस अजीब ख्वाहिश को सुनकर सभी दंग रह गए, लेकिन अपराधी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए एक टेप रिकॉर्डर लाकर ये गाना बजाया गया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। मोहम्मद रफ़ी का 31 जुलाई 1980 में निधन हो गया और खबरों की माने तो उस दिन जोर की बारिश हो रही थी। ऐसा लगा कि मानो पूरा आसमान ही रो पड़ा हो।
रफी साहब के निधन पर मशहूर गीतकार नौशाद ने लिखा, गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी है तेरे साथ। यूं तो अपनी मौसीकी पर सबको फक्र होता है, मगर है मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर नाज है। मोहम्मद रफी के नगमों में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अजीज रहा है। बच्चों के जन्मदिन पर बार बार दिन ये आए, महबूब के प्यार में लिखे जो खत तुझे, तन्हाई के आलम में क्या हुआ तेरा वादा से लेकर दोस्तों की शादी में आज मेरे यार की शादी है पर थिरकने तक गूंजती है तो सिर्फ रफी जी की आवाज। 39 साल पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके गीत आज भी अमर हैं। रफी के जाने से संगीत की दुनिया में जो एक खालीपन था उसे शायद ही कोई दूसरा गायक भर पाया हो, क्योंकि मोहम्मद रफी जैसी शख्सियत कभी कभार ही इस दुनिया में आती है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो जब याद आए बहुत याद आए।